करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस थाना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा का नाम है, नाम से निज नाम है, इसका बोध अगाध है, इसका आनंद अगाध है, इसका क्षय नहीं पार नहीं, और अनंत काल तक इस आनंद को प्राप्त किया जा सकता। क्योंकि इस आनंद के अंदर काल बीच में कहीं आता ही नहीं। काल की पहुंच से बाहर है, समय की पहुंच से बाहर है। समयातीत ज्ञान है, समयातीत आनंद है। तो ऐसे आनंद को 52 अक्षरों के अंदर ज्ञान पढ़ने वाले, सुनने वाले, सीखने वाले समझ नहीं सकते। क्योंकि ये चीज 52 बारह की 52 गादी ऊपर पुरुष फिरे कम एक। ओ सुख को सागर प्रस्तो आवे पुरब ले लेख। आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम। 52 बारह की चीज रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे न। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे यो अर्था सु न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को साहिब सत्स्वरूप विचार। इसीलिए महाराज हमारे कि जो 52 अक्षरों के ज्ञानी, ज्ञानी सरब भरम में भूला सो मुझ नाय पिछाने। उल्टी करे निंदा जुगमाई निर्नो छान। महाराज फरमा रहे मैं तो सत्य निर्णय करना। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे कछु न राके छंदोरे। मैं कोई छिपाव नहीं कर रहा हूं। जो सच्ची सच्ची बात है, सच्चा सच्चा ज्ञान है, वो सबके समक्ष बता रहा। लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रहे। वो मेरे ज्ञान को नहीं पहचान पा रहे। ये 5वां ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। तो ज्ञानी सर्प भरम में भूला। क्या भरम है? कि हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, उसी से हमारा कल्याण होता है। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही मोह मूल परमार्थ। जो भी इंद्रियों तक का कार्य है, इंद्रियों तक की करनी है, इंद्रियों तक की क्रिया है, उसको कर लेने मात्र से मोह का बंधन नहीं करता, आत्मकल्याण नहीं। जब तक ऐसा सद्गुरु की कृपा से, मेहर से इंद्रियातीत ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
क्योंकि ये ज्ञान तो, ये निज नाम तो मुख से कहने में आता नहीं, वाणी के अंदर वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि इस निज नाम को कहकर बता सके। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। तत्व रूपी गुरु की दिल में रोगी, और दिल में कब होगी? जब शिष्य अपना दिल लेकर जाएगा, निजमन लेकर जाएगा, तो दिल की दिल पर मेहर होगी, निजमन की निजमन पर मेहर होगी, तभी जाकर वो ज्ञान जागृत होगा। और ज्ञानी जो है कभी लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने जानने का 52 अक्षरों के ज्ञान का अहंकार होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने 4 वेद पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं, 9 व्याकरण पढ़ी है, 18 पुराण पढ़े हैं, और ये सामान्य से ग्रस्त हमें क्या बताएंगे? मैं सबका ज्ञाता हूं, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, भणिया भरम बहु उठे, भणिया भरम सोच बहु उठे, और तीर्थ सुतन चीज। मैं सब तीर्थाटन भी करके आया हूं, सब देव दर्शन भी कर आया हूं, और सब पढ़ाई भी कर ली, लेकिन सोच बहुत उठता है अभी भी कि क्या सही है, ये सही है कि ये सही है। ज्ञानी सर्व भरम में भूला, इसीलिए महाराज ज्ञानियों को कह रहे हैं। यहां सस्वरूप के ज्ञानियों की बात नहीं हो रही, जिनको सस्वरूप का कैवल्य का ज्ञान है उनकी बात नहीं, जिनको 5वां ज्ञान है उनकी बात नहीं कर रहे महाराज। यहां बात कर रहे हैं 4 ज्ञान तक सीमित ज्ञानियों की। श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान और अवध ज्ञान, इन 4 ज्ञानियों की यहां बात हो रही है। 5वें ज्ञानी की यहां कोई बात नहीं है, कैवल्य ज्ञानी की यहां बात नहीं। कैवल्य ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद भ्रम रहता ही नहीं। भ्रम तो 4 ज्ञान तक है, तो महाराज 4 ज्ञानों को, 4 प्रकार के ज्ञानियों को ही संबोधित करके कहना कि ज्ञानी सर्व भ्रम में भूला, कि वो भ्रम में पड़े हुए हैं। यही मान रहे हैं कि हम त्रिलोकी में फल प्राप्ति की करनी और क्रिया करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो महाराज हमारे करनी और क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, और उल्टा कर्मों का बंधन बनता। इस भ्रम का विध्वंस करें। इससे पहले भ्रम विध्वंस का अंग आया था, उसमें सब प्रकार के भ्रमों का महाराज ने विध्वंस किया। सही बात का चित्रण किया कि सही बात क्या है और झूठ बात क्या है। तो ऐसा भ्रम जब तक नहीं मिटेगा तब तक कर्म नहीं मिटेंगे। भ्रम के वशीभूत होकर ही कर्म करते। ज्ञानी सर्व भ्रम में भूला, सो मुझे नाय पूछा। वो मेरे 5वें कैवल्य ज्ञान को नहीं पहचानते। जिसने 5वें कैवल्य ज्ञान को पहचान लिया, उनके तो भ्रम कुछ रहेगा ही नहीं। उनको तो महारस प्राप्त हो जाएगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। जिसे ऐसा महारस प्राप्त हो गया, आनंद पद का ज्ञान प्राप्त हो गया, और अनवरत रूप से घट के भीतर घटपटचों का आनंद बना रहता है। सुरता ध्वन्यात्मक शब्द में लगी रहती है, और श्वास उश्वास में सिमरन करते रहते हैं, मन उनमें लगा रहता है। तो महाराज हमारे फिर भ्रमों की ओर नहीं भटक सकता, और कर्म इन भ्रमों की पूर्ति के लिए करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, क्योंकि भ्रम ही नहीं है तो कर्म कहां से। लेकिन ऐसे ज्ञान के अभाव में,
ऐसी जानकारी के अभाव में, ऐसी समझ के अभाव में, ऐसे संतों की, केवली भगवंतों की, सदगुरु की कृपा के अभाव में ज्ञानी सर्व भरम में भूला। सो बुझ नाई पिछाणे, वो मेरे पांचवें केवल्य ज्ञान को नहीं पहचान पाते, क्योंकि ये पहचानने में है ही नहीं। इसको कोई पहचान कर लेना चाहे, परख कर लेना चाहे तो ले नहीं पाएगा। बोड़क में खाले सो खाले, परख न लेवे कोई, क्योंकि इसकी परख नहीं हो सकती। अमर फल की परख कैसे होगी? अमर फल की तो एक ही परख है कि जो इसे पा लेगा वो अमर हो जाएगा, और कोई परख है ही नहीं इसकी। तो इसे तो विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती करके, निजमन ले जाकर सौंप कर ऐसे ज्ञान को, अमर फल को कोई पा ले। बस पा लिया तो निश्चित रूप से वो अमर हो जाएगा। फिर वापस जन्म मरण में नहीं आएगा, भवसागर में नहीं आएगा, गर्भवास में नहीं आएगा, 84 लाख जीवाजून में नहीं आएगा, धर्मराय के कर्मों के भुगतान के लिए नहीं आएगा। तो ऐसे ज्ञान के अभाव में ज्ञानी सर्व भरम में भूला। सो मुझे नाई पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माही। निर्णो छाना, और उल्टी निंदा करते। क्या निंदा करते हैं? कि बिना किए भी कुछ होता है क्या? क्योंकि महाराज की बात, निजनाम की बात बेकरने की चीज, जिसमें करनी और क्रिया का कोई काम ही नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमरगढ़। तो ये बेकरने की चीज है, जिसमें बहिरंग कोई करनी नहीं है, बहिरंग कोई क्रिया नहीं है, बहिरंग कोई पर्चे नहीं है, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत नहीं है, कोई बहिरंग चमत्कार नहीं है। और इंद्रियातीत चीज है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद का अनुभव करती है। तो ये आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो संतो कहिया पत्नी आवे, वो संतो कहिया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म है, कहने से कोई मानता नहीं, जब तक कि सदगुरु की कृपा शिष्य पर नहीं हो जाए तब तक वो मान नहीं सकता। ऐसी बात विलक्षण बात है, अद्भुत बात है, अनोखी बात है। कैसे मान लेगा कोई? नहीं मानने की वजह से और नहीं जानने की वजह से, अनुभव नहीं होने की वजह से उल्टी करे निंदा जुग। निंदा करते हैं कि बोलो देखो ये क्या बात बता रहे हैं, जो असंभव बात बता रहे। ऐसी असंभव बात कुछ होती है कि बिना किए आवाज हो रही है। मुरली बीन बजे सुर नाही, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जमतारा, रोम रोम बोले रंगा। हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है, ऐसा कहीं देखा ही नहीं है, कभी पढ़ने में आया ही नहीं है। ऐसी बातें भी हो सकती है क्या? ऐसी निंदा करते। उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाणना। महाराज हमारे की जो मैं डिसीजन बता रहा हूँ, निर्णय के अंग में भी सब डिसीजन बताया, मैंने निर्णय बताया। उस निर्णय को समझने की समझ नहीं है, उस निर्णय को समझ पाने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। ये महाराज के अणबे के वचन है, अगम देश के वचन है। इन वचनों को सब कोई नहीं समझ सकता। इस एक एक वचनों में बहुत रहस्य भरा हुआ है। ऐसे रहस्यमय वचनों को समझ पाना सबके लिए आसान कार्य नहीं। जिनके ऊपर संतों की, सदगुरु की कृपा होती है, उन्हें ही अणबे के वचन समझ में आते हैं। नहीं तो बोले क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसा ही कहते हैं सब। समझ में ही उनको आएगा जिनके ऊपर कृपा हो जाएगी। बिना कृपा के संतों के अणबे के वचन समझ में ही नहीं आते। तो जब समझ में नहीं आएगा तो उल्टी करे निंदा जुगमाई।
उल्टी निंदा करेंगे कि बोले क्या बातें कर रहे हैं, पूरी जो है ऐसी कभी बातें हमने सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, किसी शास्त्र में लिखी नहीं, ऐसी सारी बातें करें। हम तो सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हमने तो 4 वेद पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं, 9 व्याकरण पढ़ी, 18 पुराण पढ़ी है, लेकिन जो महाराज बात बता रहे ऐसी बात तो कहीं आई नहीं। ये निज नाम की बात तो, सतनाम की बात तो, कुदरत कला की बात तो, ये इंद्रियातीत बात तो, कालातीत बात तो कहीं आई नहीं। पढ़ने में हमने कभी सुनी नहीं, कभी आई नहीं। बोले शास्त्र प्रमाण युक्त नहीं है बात जो कर रहे हैं महाराज। ऐसी बात कहकर निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत बात नहीं, उल्टी करे निंदा जुगमा। क्योंकि भाई ये तो पढ़ने में आती ही नहीं है, सुनने में आती ही नहीं है, कैसे शास्त्र इसको उल्लेख करेंगे? है ही नहीं शास्त्रों में। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही, तो कैसे इसका शास्त्र वर्णन कर सकते हैं इस बात का? उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छानन आने। ऐसा निर्णय समझ नहीं पाते निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का। क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसका भी महाराज कारण बता रहे कि उनकी बुद्धि कहां तक की है, उनकी समझ कहां तक की है। 4 ज्ञान तक सीमित ज्ञानियों की बात हो रही है, 5वें ज्ञान की ज्ञानी की बात नहीं हो रही है। वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। सभी 52 अक्षरों के ज्ञानियों में कहां तक की बुद्धि है, समझ कहां तक की है, उनकी पहुंच कहां तक की है, उनका पराक्रम कहां तक का है? वेद भेद लग बुध है सब में। ज्यादा से ज्यादा 4 वेदों तक की बुद्धि है। सामवेद वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, जितनी बातें उनमें करनी और क्रिया की बता रखी है, वहां तक की समझ। वेद भेद लग बुध है सब में। और भेद यानी अष्टांग योग, सांख्य योग, यहां तक की बुद्धि है जिससे शरीर संसार के सुख मिलते हैं और संसार के अंदर इस शरीर को रख सकते हैं महाप्रलय तक। यहां तक की बुद्धि है। वेदों को भी त्रिलोकी के सुख के लिए गाया गया कि जीव इस त्रिलोकी में सुखी किस प्रकार से रहे। वो सारी युक्तियां, वो सारे मंत्र, वो सारी क्रियाएं, वो सारी करनियां वेदों में उल्लेखित है। तो वेद भेद लग बुध है सब में। यहां तक की बुद्धि, यहां तक का ज्ञान, यहां तक की समझ सभी ज्ञानियों में है। और ज्यादा से ज्यादा किसमें है? तो पार ब्रह्म लग सोई। पार ब्रह्म परमात्मा तक है, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक है, होण काल ब्रह्म तक है, जहां से करने कराने का कार्य है, होने का कार्य। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं इससे आगे अकर्ता परमात्मा है, गुरुपद दे से, केवल्य पद, आनंद पद दे से सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, उसको नहीं जानते कोई। ज्ञानी ध्यानी लोई, 52 अक्षरों के ज्ञानी, 4 ज्ञान तक सीमित ज्ञानी, सूरत के आधार से ध्यान करने वाले ध्यानी, श्वासों को गिगन में चढ़ाकर ध्यान करने वाले ध्यानी, सता समाधि के बारे में नहीं जानते। ये सता समाधि तो रात दिन गर्जना करती है। सता समाध रात दिन होई, मुख सासा सिमरन नहीं कोई। मुख से श्वासों से सिमरन नहीं कर रहे, फिर भी सता समाधि लगी हुई, उतरती नहीं। और जो सूरत के आधार से ध्यान करते हैं ध्यानी, श्वासों के आधार से ध्यान करते हैं ध्यानी, गिगन में चढ़ाकर, वो चढ़ाते और फिर उतर जाती।
जितनी देर चढ़ाए रखते उतनी देर उतर जाती, उसके बाद उतर जाती। तो महाराज फरमा रहे हैं कि 4 ज्ञान तक सीमित ज्ञानी, 52 अक्षरों के ज्ञानी, सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोग। सत्स्वरूप का जो ज्ञान है, 5वां ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, निज नाम सतनाम कुदरत कला का ज्ञान है, इसकी समझ नहीं है किसी को। वो ज्ञान बड़ा अगाध है, इसका बोध अगाध है, इसका आनंद अगाध है और कभी खुटने वाला नहीं है। ऐसे नहीं खुटने वाले ज्ञान को कोई प्राप्त कर ले तो वो जन्म मरण से रहित हो सकते हैं। वो परम पद का वासी हो सकता है, आनंद पद का वासी हो सकता है, जहां जाने के बाद आने की कोई रीत नहीं है। संतों कैया पते नहीं आवे, कैया पते नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सूरत नीरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई, सूरत नीरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन नैन कछु नाई, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन नैन कछु नाई, आठों पौर बत्तीसों गड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माई, आठों पौर बत्तीसों गड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माई, संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, 5 25 किया मुख आगे, चौक गगन दिश सांदे, 5 25 किया मुख आगे, चौक गगन दिश सांदे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों
नहीं आवे। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन काए। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन काए। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण, लिया अमर गद जाए। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण, लिया अमर गद जाए। वो संतो कैया पत नहीं आवे। वो संतो कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतो कैया पत नहीं आवे। वो संतो कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवले भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज में। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा